ओम शांति। ओम शांति। अमृत वेले की शिक्षाएं। बाबा ने कहा, अमृत वेले से विशेष किस लहर में लहरा रहे हो? बाप दादा के स्नेह में लहरा रहे हो ना? सर्व आत्माओं के अंदर एक बाप के सिवाय और कुछ याद रहा? अमृत वेले अपने आप से पूछना है, जो बाबा हमसे पूछ रहे हैं कि सिवाय बाप के कुछ और याद रहा? सहज याद रही या मेहनत करनी पड़ी? तो सहज भी कैसे बनी? स्नेह के कारण। तो क्या सिर्फ आज का दिन स्नेह का है? संगम युग है ही परमात्म स्नेह का युग। तो युग के महत्व को जान, स्नेह की अनुभूति को अनुभव करो। स्नेह का सागर, स्नेह के हीरे मोतियों की थालियाँ भर कर दे रहे हैं। तो अपने को सदा भरपूर करो। थोड़े से अनुभव में खुश नहीं हो जाओ, संपन्न बनो। भविष्य में तो स्थूल हीरे मोतियों से सजेंगे। ये परमात्म प्यार के हीरे मोती अनमोल हैं, तो इससे सदा सजे सजाए रहो। तो दो बातें अमृत वेले से आज हम सीखेंगे इन शिक्षाओं से। पहली बात तो बाबा ने कही कि परमात्म स्नेह से भरपूर होने का समय कौन सा है? उस समय बाबा स्नेह के हीरे मोतियों की थालियाँ भर भर के दे रहे हैं। तो बाबा ने हमें सिखाया है कि आत्मा प्रेम स्वरूप है। आत्मा के 7 निजी धर्म है, उसमें से एक धर्म है कि आत्मा अपने आप में ही प्रेम स्वरूप है। जो भी उससे प्यार से बात करेगा, प्यार से देखेगा, प्यार से खिलाएगा, प्यार से बुलाएगा, प्यार से कुछ भी समझाएगा, तो आत्मा को एकदम से वो भावनात्मक रूप में अंदर बैठ जाती है बातें। क्यों? क्योंकि आत्मा प्रेम स्वरूप है। अगर जो आत्मा अमृत वेले या किसी भी वेले भगवान से, विशेष करके अमृत वेले, इन हीरे मोतियों की थालियाँ, जो स्नेह की थालियाँ, इनसे खुद को भरपूर नहीं करती, उनको पूरा दिन फिर कटोरा लेकर के लोगों के आगे जाना पड़ता है और अपने आप को क्या कहना पड़ता है? ये भी मुझे प्यार नहीं करते, ये भी मुझे प्यार नहीं करते, ये भी मुझे प्यार नहीं करते, मेरे अपने मुझे प्यार नहीं करते, तो दूसरों को तो मैं क्या कहूँ? ये कौन सी आत्मा कहती है? जिस आत्मा ने अमृत वेले स्नेह के सागर के, जो हीरे मोतियों की थालियाँ थी स्नेह की, प्रेम की, उससे अपने आप को भरा नहीं, तो वो खाली खाली है। इसलिए वो पूरा दिन खालीपन सामने आता है। और दूसरी बात जो बाबा ने कही वो ये है कि ये परमात्म प्यार के हीरे मोती अनमोल है। प्यार तो पूरे दिन में भी बहुतों का हो सकता है, मिल सकता है, कटोरा लेकर के हमें जाना ही ना पड़े, लेकिन पूरा का पूरा रिस्क है कि वो प्यार हमें अपने अंदर फंसा सकता है। लेकिन भगवान का प्यार एक ऐसा है जो हीरे मोतियों के समान हमें भी क्या बना देता है? अनमोल बना देता है। फंसी हुई आत्मा को भी निकाल देता है। तो क्या करना है अमृत वेले? जिसको भी अपने जीवन में प्रेम की कमी महसूस हो रही है, तो वो अमृत वेले सागर के साथ बैठें और उस सागर से हीरे मोतियों की थालियाँ भर भर के प्राप्त करें। तो आज 18 अगस्त 2026 है। सुनते हैं बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करो। अगर कोई उल्टी सुल्टी बातें सुनाए तो एक कान से सुन, दूसरे से निकाल दो। सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करो। अगर कोई उल्टी सुल्टी बातें सुनाए तो एक कान से सुन, दूसरे से निकाल दो। प्रश्न है, जो बच्चे ज्ञान की खुशी में रहते हैं उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, वे पुराने कर्म भोग का हिसाब किताब उस खुशी से मर्ज करते जाएंगे। ज्ञान की खुशी में दुख, दर्द, गम की दुनिया ही भूल जाती है।
बुद्धि में रहता है अब तो हम खुशी की दुनिया में जा रहे हैं। रावण ने श्रापित कर दुखी किया, अब बाप आए हैं उस दुख की गम की दुनिया से निकाल खुशी की दुनिया में ले जाने। गीत है तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, ज़मी तो ज़मी मतलब सब कुछ हमने पा लिया, अब हमें और कुछ भी पाना बाकी। राइट या रॉन्ग? और कुछ तो नहीं चाहिए बाबा से? बोलो हाँ या ना, ध्यान से बोलना, बाबा तक आवाज़ पहुंच जाएगी। तुम्हें पाके हमने सब कुछ पा लिया, ज़मी तो ज़मी आसमां भी पा लिया, मतलब सब टोटल चीज़ें पा ली है। अभी बाबा से कुछ चाहिए तो नहीं? आवाज़ कम हो गई है, ठीक है। तो बाबा से क्या चाहिए? केवल बाबा ही चाहिए, उतना चाहिए जितना दादी जानकी को मिला हुआ था, कि बस वो देखते थे और वो दिखता है। वीडियो आप देखते हैं पुरानी, तो बाबा आए हुए हैं और भी तो सब लोग बैठे हैं, पर वो कैसे, उनको ऐसे लग रहा है सामने ही बाबा दिख रहे हैं बिल्कुल, और वो अपने स्नेह के ऊपर कंट्रोल भी नहीं कर पा रहे हैं, समझे ना। तो कितना बाबा, अभी इतना बाबा पा लिया हमने? अभी कहाँ पाया? अभी बाबा तो बाबा है, अपना डिपार्टमेंट साथ में चलता रहता है। तो बाबा को पाना है, अभी बाबा से हमें बहुत कुछ पाना है। सबसे पहले बाबा इतना पाना है कि हमें सच में केवल बाबा ही दिखाई दे। फिर अभी तो बातें दिखती है, लोग दिखते हैं, माहौल दिखता है, बहुत कुछ दिख जाता है बीच बीच में। तो अभी ये गीत हमें कंप्लीट भी करना है। और परंतु जिनको भगवान मिल गया उनको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, लेकिन बस इतना है, मेरा तो बस बाबा है, काफ़ी है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना, ज़रूर बच्चों के रोमांच खड़े हो जाने चाहिए, क्योंकि गाया जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं। अभी तुम सभी रूहानी बच्चों को बेहद का बाप मिला है। बेहद का बाप तो एक ही होता है, और बच्चे जानते हैं जब और बच्चे बनेंगे तो उनके भी रोमांच खड़े होंगे। तुम जानते हो हमारा राज्य था, फिर राज्य गवाया, अब फिर राज्य लेते हैं। भारतवासियों के लिए ये खुशखबरी है ना, परंतु जबकि अच्छी रीति सुने और समझें। बरोबर ये खुशी की बात है ना, कल्प कल्प बाप आते हैं। बाप का जन्म भी यहाँ गाया जाता है, त्योहार भी जो है वो सब इस समय के हैं। बाप ने आकर के तुमको बहुत सहज रास्ता बताया है। मनुष्यों को तो अनेक प्रकार के गम हैं, यहाँ इस ज्ञान की खुशी में वो गम दुख आदि मर्ज हो जाते हैं। जैसे कोई बीमार ठीक होने पर आता है तो सबको खुशी होती है, बीमारी आदि दुख की बातें जैसे कि भूल जाती है। पीहर घर, ससुर घर, मित्र संबंधी आदि सब खुशी में आ जाते हैं। तुम बच्चे जानते हो हम सब विश्व के मालिक थे, फिर रावण ने श्राप दे दिया। ये है गम की दुख की दुनिया, कल होगी खुशी की दुनिया। खुशी की दुनिया याद रहने से गम दुख आदि सब भूल जाने चाहिए। ये है तमो प्रधान दुनिया। भिन्न भिन्न प्रकार का कर्म भोग है। अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं, अनेक प्रकार के विघ्न आते हैं। ये विघ्नों के कर्म भोग के दिन बाकी थोड़े समय के हैं, तो बाबा धीरज देते हैं, बाकी थोड़े रोज हैं। कल्प पहले भी हुआ था। कर्म भोग का हिसाब किताब चुकतू होना है। अभी दुनिया में देखो आत्माएं कैसे हिसाब किताब चुकतू कर रही है। अपनी जो बातें आती है वो कितनी बातें हैं, इतनी सी बातें हैं कि मुझे कोई पूछता नहीं है। इसमें भी हम कितने गम के अंदर रहते हैं, कितना तनाव ले लेते हैं, कितने खुद के शरीर के अंदर शायद रोग ले आते हैं। क्या सोच सोच के, बस इतना ही सोच के। और सच में दुनिया में जो रियल में दुख आ रहे हैं वो तो बस न्यूज़ चैनल खोलो उतनी देरी है, पेपर उठा के पढ़ो उतनी देरी है।
तो उसके आगे इतने बड़े बड़े दुख और गम की लिस्ट आती है कि जैसे कि कहते हैं कि रूह भी कांप जाए। तो बाबा कहते हैं अभी इस दुनिया के अंदर जो ये कर्म भोगों का हिसाब किताब का समय है, ये बाकी थोड़े रोज़ का है। खुशी में ये सब मर्ज करते जाओ। बस बाप और वर्षे को याद करते रहो, उल्टा सुल्टा कोई भी काम मत करो, नहीं तो और ही दंड पड़ जाएगा, पद भ्रष्ट हो जाएगा। बच्चों का काम है एक बाप को याद करना, ठीक है। तो हमें यहाँ क्यों लाया गया? क्योंकि इस दुनिया में उन लोगों की कमी है जो निरंतर भगवान की याद में रहे। तो हमें मुरलियों के द्वारा रोज वो ट्रेनिंग मिलती है कि हम कर्म योगी कैसे बन के रहें। तो हम बच्चों का काम तो क्या है? एक बाप को याद करना। लेकिन बच्चे एक बाप को याद करने के बजाय उल्टे सुल्टे काम करने लग जाएंगे यहीं पे आकर के, तो फिर क्या होगा? और ही दंड पड़ जाएगा। बाहर जितने पाप करते थे उससे 100 गुना अधिक दंड पड़ जाएगा और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए बाप कहते हैं मुझे याद करो, तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे, हिसाब किताब चुकतू हो जाएंगे। आंखें खोल लो, अभी तो मुरली शुरू हुई है, मुझे ना नींद दिलवा देना आप। जिनको नींद आ रही है वो नीचे बैठो। अब से इस क्लास में पहले पन्ने में ही कोई नहीं सोएगा, चौथे में सोना जिनको सोना है। घर जाके सो जाना, 7 बजे छुट्टी हो जाती है ना। बाबा ने कहा कि अभी क्या करो, अभी मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे, हिसाब किताब चुकतू हो जाएंगे। बाकी थोड़े समय है, हिसाब किताब चुकतू करते जाओ, क्योंकि तुम हो अंधों की लाठी। तुम भी याद करो और दूसरे को भी रास्ता बताओ। और बाबा ने कहा इस कार्य के अंदर होगा क्या? विघ्न बहुत पड़ेंगे। जब हम श्रेष्ठ मार्ग पर चलेंगे, औरों को भी भगवान का रास्ता बताएंगे, तो विघ्न आने शुरू हो जाएंगे। जितना हो सके सबको ये समझाते रहो कि बाप को याद करो। अक्षर भी नामी ग्रामी है, मन मना भव अर्थार्थ है आत्माएं मामेकम याद करो, तो तुम्हारे पास्ट के विकर्म भस्म हो जाएंगे। इसमें मूंझने की कोई बात नहीं है, सिर्फ बाप को याद करो तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। तुम जानते हो, बाबा ने कहा तुम जानते हो, हमने 84 का चक्र लगाया, चक्र लगाते आए और लगाते रहेंगे। तो ये है पुरानी दुनिया, पुराना चोला, इसको भूल जाना है। ये है आत्माओं का बेहद का सन्यास। उन्हों का है हद का सन्यास, घर बार छोड़ जाते हैं। उन्हों का भी ड्रामा में पार्ट है, फिर भी ऐसे ही होगा। सेकंड जो पास हुआ सो ड्रामा, फिर वही ड्रामा रिपीट होगा। शास्त्र सब हैं भक्ति मार्ग के पुस्तक, भक्ति के बाद है ज्ञान। इस सीढ़ी के चित्र पर किसी को भी समझाना बहुत सहज है। मुख्य जो चित्र है वो अपने घर में भी रख सकते हो। त्रिमूर्ति भी बड़ा क्लियर है। ऊपर में है शिव बाबा, ब्रह्मा विष्णु शंकर भी हैं सूक्ष्म वतनवासी, फिर ऊंचते ऊंचे भगवान। बच्चे भी समझते हैं जहाँ बाप रहते हैं तो वो हम आत्माओं के रहने का स्थान है, जिसको निर्वाण धाम कहो अथवा शांति धाम कहो, एक ही बात है। बाबा ने कहा शांति धाम नाम ठीक है, अथवा निर्वाण धाम माना वाणी से परे धाम, तो वो हो गया शांति धाम। वो शांति धाम, फिर सुख और शांति संपत्ति धाम, और फिर होता है दुख और अशांति धाम। तो सबसे पहले आत्माएं कहाँ पर है? शांति धाम में। फिर उसके बाद आत्माएं अपने पुरुषार्थ अनुसार आती है सुख शांति और संपत्ति धाम में, जिसको बोलते हैं सतयुग। और उसके बाद होता है दुख अशांति धाम, जिसे बोलते हैं पुरानी दुनिया कलयुग। बाबा ने कहा सुख धाम में तो कारून के खजाने होते हैं अथाह। आज क्या है, कल क्या होगा। आज कलयुग का अंत है, कल होगा सतयुग का आदि।
रात दिन का फर्क है ना। कहते भी हैं ब्रह्मा और ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मणों का दिन और रात। दिन में है देवताएं, रात में है शूद्र और बीच में हो तुम ब्राह्मण। इस संगम युग का किसी को भी पता नहीं है। मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधियारे में है, तो घोर सोचरे में ले जाना तुम बच्चों का फर्ज है। अंधेरे के अंदर जो आत्माएं बैठी है उनको रोशनी दिखाना और कोशिश करके अपना हाथ दे करके शायद रोशनी की तरफ लाना किसका फर्ज है? हमारा। और इसके लिए केवल हमारे संकल्प भी काफ़ी होंगे। जो अपनों ने कल चर्चा की कि मेरे आसपास से कोई भी जा रहा है, कल नहीं परसों, तो उसके लिए क्या सोचना है? इसका कल्याण हो, इसका कल्याण हो, या फिर ये खुश रहे, ये खुश रहे, या फिर जो बाबा ने हमें दे दिया उस दिन संडे को, पवित्र बनो, योगी बनो। सबको क्या बोलते जाओ? ये आत्मा पवित्र है, योगी है, पवित्र है, योगी है। सिर्फ कहाँ से करना है? यहाँ से। तो इसके एक साथ में कितने फ़ायदे हैं कि हमारे व्यर्थ नहीं चलेंगे, कंटिन्यू सेवा होती रहेगी। एक सेवा के अंदर हम महारत हासिल कर लेंगे और ना जाने किस आत्माओं को उस चीज़ की आवश्यकता थी और हमने उसको वही दुआ दे दी, ब्लेसिंग दे दी। इसलिए बाबा ने यहाँ पर कहा, ध्यान से सुनेंगे और याद भी रखेंगे, घोर सोचरे में ले आना तुम बच्चों का फर्ज है। अभी सामने वही महाभारत लड़ाई है। गाया भी हुआ है, विनाश काले विपरीत बुद्धि विनशंति, विनाश काले प्रीत बुद्धि विजंती। तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको फिर से वही राजाई देते हैं, वो हमारी राजाई फिर कोई छीन न सके। रावण की प्रवेशता होगी द्वापर से। रावण ने हमारी राजाई छीनी है, जिसको दुश्मनी समझो, क्योंकि दुश्मन का ही एफिजी बना करके जलाते हैं। ये बहुत पुराना दुश्मन है। कहते भी है रावण राज्य, परंतु किसी की बुद्धि में नहीं आता, तो घोर अंधियारा ही कहेंगे ना। बेहद का बाप है नॉलेजफुल, उनको ज्ञान का दाता, दिव्य चक्षु विधाता कहते हैं। अभी तुम आत्माओं को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। आगे तो तुम कुछ नहीं जानते थे, अब सब जान गए हो। बाप ज्ञान का सागर है, तो ज़रूर ज्ञान सुनाएंगे ना। ज्ञान सुनाने बिगर कैसे सिद्ध हो? तुम देखते हो बाप ज्ञान समझाते हैं, जिस ज्ञान से फिर आधा कल्प सद्गति होती है। भक्ति को ही आधा कल्प चलना है, ज्ञान से सद्गति संगम परी होती है। बाबा ने कहा कोई भी बात बच्चों की कभी छिप नहीं सकती। बाप कहते हैं कोई भी बुरा काम हो जाए तो बताओ। बाबा जानते हैं कईयों से बुरे कर्म होते रहते हैं। रावण राज्य है ना, माया चमाट मारती रहती है, परंतु छिपाते बहुत है। बाबा कहते हैं कोई भी भूल होती है तो फौरन बतलाने से आगे के लिए युक्ति मिलेगी। बताओ, छिपाओ नहीं। पर आजकल क्या बोलते हैं कि बाबा को तो बता ही दिया, इनको क्या बताना। समझ रहे हो? अनजान व्यक्तियों को अपने पास, अपने केंद्र पर बुला करके रिस्क कन्याएं ले रही हैं। बाबा को तो कोई रिस्क नहीं है ना, लेकिन इस बुरी दुनिया के अंदर चाहे कोई साधु हो या साध्वी हो, चाहे कितना भी बड़ा संत हो या वैराग्नी हो, कुछ भी हो, हर एक अपनी सुरक्षा से ही चलेंगे ना। कोई अपनी असुरक्षा से तो नहीं चलेंगे इस बुरी दुनिया में, क्योंकि हमको भी भगवान ने ऐसा नहीं सिखाया कि भाई मेरे भरोसे तुम चलो। भगवान तो खुद हमारे भरोसे है कि ये मेरे बच्चे लाएंगे नई दुनिया। और जब कोई बात बताने की बारी आती है, बताते नहीं और वो पकड़ में आ जाती है और पूछते हैं कि आपने पहले क्यों नहीं बताया। बाबा कहते हैं ना बताना चाहिए, छिपाना नहीं है। तो आगे से क्या कह देते हैं, बाबा को तो बता दिया था, बाबा से ही हमारा तो है, बाबा को ही बताना जरूरी है। समझते हो इन बातों को? समझना भी चाहिए इन बातों को। तो कोई भी बातें जो हमें यज्ञ के लिए छोटा सा भी खतरा लग रही है, देखो चिंगारी हमेशा छोटी होती है। जंगल में आग लगती है तो हमेशा बड़े रूप में नहीं लगती। जंगल तो मैंने बहुत बड़ी बात कर दी, घर में भी कहीं पर आग लग जाती है
तो पहले कोई माचिस की छोटी सी तिल्ली ही होती है, वो ही किसी चीज़ को पकड़ती है और आग बढ़ जाती है। ठीक है, इसके लिए कभी भी बाबा ने कहा फ़ौरन बताओ, तो उससे क्या हो जाएगा, युक्ति मिल जाएगी। नहीं तो क्या होगा, नहीं तो वृद्धि को पाते रहेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर बच्चों को समझाया, 5 शब्द होते हैं। एक होता है यूज़, किसी भी चीज़ का क्या करना, उपयोग करना। दूसरा होता है मिसयूज़, कभी कभी दुरुपयोग करना। तीसरा होता है अब्यूज़, बहुत ज़्यादा उसका दुरुपयोग करना। चौथा होता है डिपेंडेंस, उसके ऊपर निर्भर ही हो जाना कि अब ये चीज़ जैसे मुझे चलाएगी मैं वैसे चलूँगा। और 5वीं चीज़ होती है जिसे बोलते हैं नशा, एडिक्शन, कि अब हम उसके आदी हो चुके हैं। जब भी कोई व्यक्ति बातों को छिपाने की कोशिश करता है तो शुरुआत हमेशा लास्ट आदि से नहीं होती कि भाई मेरी तो आदत ही है बातें छुपाने की। वो बात कहाँ से शुरू होती है, पहली चीज़ से शुरू होती है कि कभी कभी हम छुपा लेते हैं। कल हमें क्लास सुन रहे थे और उसके अंदर बड़े ही कमाल का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि जब कोई व्यक्ति रोज़ मुरली क्लास में आता है, ठीक है, कोई भाई या कोई बहन, बाबा का बच्चा, और जिस दिन वो पहली बारी 5 मिनट लेट होता है, ध्यान से सुनना, काम की बात बता रहे हैं आपको। जिस दिन वो 5 मिनट लेट आया तो उस दिन वो क्या कहता है, 5 ही मिनट तो लेट हो। पहली बात अंदर से क्या, गलती नहीं मानी कि मैं 5 मिनट लेट हूँ, खुद को क्या कहा, 5 ही मिनट तो लेट हूँ। यहाँ से क्या हो गया, मिसयूज शुरू हो गया। अभी तक हम यूज़ कर रहे थे, अब दुरुपयोग शुरू हो गया कि आत्मा ने बोल दिया 5 मिनट ही तो लेट आई हूँ। जो आज 5 मिनट लेट आई है आत्मा, कल या परसों वो 10 मिनट लेट आएगी तो वो क्या बोलेगी, कोई बात नहीं, देखो 10 मिनट कभी कभी हो ही जाता है, कभी कभी हो ही जाता है। और करते करते एक दिन वो मुरली में आई ही नहीं, मिस ही कर दी, तो उनको अफसोस नहीं होगा, क्योंकि वो कहेंगे कोई बात नहीं, कभी कभी मिस तो हो ही जाती है। और फिर जिसकी कभी कभी मिस होती है उसको फिर आदत पड़ जाती है। 5वीं चीज़ होती है नशा, उसकी महसूसता की शक्ति ख़त्म हो जाती है कि मेरी क्या चीज़ मिस हो रही है। शरीर का भोजन मिस हो जाए तो कैसे लोग तड़पने लग जाते हैं, पूरी दुनिया को सुना देंगे ढोल बजा के, आज तो मैंने कुछ खाया ही नहीं, आज तो मैंने कुछ खाया ही नहीं, आज तो मैंने कुछ खाया ही नहीं। और इसको सुबह सुबह कुछ नहीं दिया, डॉक्टर्स क्या बोलते हैं, सुबह उठो, उठते ही पानी पियो 2 गिलास। क्यों बोलते हैं वो, क्योंकि हम रात को 5, 6, 7 घंटा सोए हैं ना पानी पी करके, तो पूरी रात को हमारे शरीर के जो ऑर्गन्स हैं, अब भीतर के अंग हैं, लीवर है, फेफड़े हैं, किडनी है, जो भी है, हार्ट है, इन किसी को भी पानी नहीं मिला है। तो रात को इनका जो पानी की मात्रा है तो वो कम हो गई है, इसलिए सुबह सुबह उठते पहले क्या करो, पानी पियो। हाँ, तो शरीर का सुबह सुबह पानी भी पी लेंगे, सुबह सुबह भोजन भी कर लेंगे, पर इसको नहीं कराया तो हमको दुख होता है, तकलीफ़ होती है, उसको नहीं होगी, जो क्या हो जाएगा, आदी हो जाएगा। इसलिए कभी भी 5 मिनट देरी पर पहुंचो ही मत, क्योंकि जो मिसयूज़ पर आएगा वो अब्यूज़ पर भी आएगा, वो फिर उस पर निर्भर भी हो जाएगा, चलता है, और फिर छूट भी जाएगा। यही तो बातें यहाँ पर बाबा कह रहे हैं। एक बारी बात छुपाई, कोई बात नहीं, एक बार तो पता चल जाएगा उनको अपने आप ही। यहाँ से शुरुआत हो जाती है बातें छुपाने की, छुपाने की और छुपाने की। ध्यान देना, बाबा ने कहा नहीं तो अगर नहीं बताया फौरन तो क्या होगा, वृद्धि होती जाएगी। काम माया शत्रु है। बाबा को लिखते हैं, बाबा माया का बहुत ऑपोजिशन होता है, विरोध बहुत होता है। सदैव तो किसी का योग नहीं रहता जो माया से बच सके, देहाभिमान बहुत आता है, बहुत है जो माया के थप्पड़ खाते हैं। बाबा के पास समाचार तो सब तरफ के आते रहते हैं ना, अखबारों आदि में तो उल्टा सुल्टा भी कितना डाल देते हैं। आजकल मनुष्य बातें तो
कितने भी बना सकते हैं, तमो प्रधान है ना। व्यास की जब रजो बुद्धि थी तो क्या क्या बातें बैठ लिखी। तो बाप बच्चों को समझाते हैं, सुनी सुनाई बातों पर कभी भी विश्वास कर बिगड़ो मत। फलाने ने ऐसा कहा, ये किया, माथा ही फिर जाता है। समझते नहीं कि दुनिया तमो प्रधान है, ये बात नहीं समझते कि दुनिया कहेगी, वो नहीं छोड़ेगी आपको। वो अच्छे अच्छों को नहीं छोड़ती तो आपको कैसे छोड़ देगी। अभी सेवाएं करते हैं तो बोलते हैं तो सारा दिन ही सेवाएं करते हैं, नहीं करेंगे तो कहेंगे ये तो सारा दिन कुछ ही नहीं करते हैं। बैलेंस में कहेंगे तो कहेंगे कभी करते हैं कभी कभी नहीं करते, सब इनके मूड पर है। संसार अच्छे लोगों को ही नहीं छोड़ा, उनको ही क्रॉस पर लटका लटका करके मार दिया जिंदाओं को। तो हम कौन सी चीज़ है। इसके लिए अपनी ये ऊपर का जो दिमाग है, इसके अंदर एक बात को बिठा लो कि ये दुनिया पुरानी दुनिया है, तमो प्रधान दुनिया है। इस दुनिया में किसी को भी गिराने के लिए कोई भी कुछ भी बोल सकता है, कह सकता है, बता सकता है। और अगर सच में वो गलत चीज़ है तो जाओ पूछो और वहीं पर उसका समाधान करो। बाकी बिगड़ने में या अपना माथा फिराने में किसी का फ़ायदा नहीं होता। समझते नहीं हैं, बाबा समझा रहे हैं कि समझते नहीं हैं कि ये दुनिया तमो प्रधान है। माया हमेशा गिराने की कोशिश करेगी। कोई भी झूठ मूठ बातें सुनाए, एक दो के कान से सुन, बाबा ने कहा फिर दूसरे से निकाल दो एक कान से। औरों को भी यही पैगाम देते रहो। बाप कहते हैं मैं पैगाम ले आता हूँ। आप तो भाग्यशाली हैं जो रोज़ बहन जी से मुरली सुनते हैं, निमित्त आत्मा से। हमारी जो बाकी क्लासेस हैं वो लोग केवल इस वीडियो को देख करके इकट्ठे होकर मुरली सुन रहे हैं। उनको मैं मिली भी नहीं हूँ, इतने दिन हो गए हैं। अब उनके साथ क्या होता था कि उनको उनके आस पड़ोस के लोगों को जैसे जैसे पता चलता गया कि यहाँ तो क्लास चलती है, गांव में ये होता है, ये होता है। चाहे वो हमारे कोई भी गांव है, जहाँ जहाँ पे क्लासें हैं, उनके लोगों ने उनको क्या कहना शुरू कर दिया कि ये कौन सा नया धर्म ले लिया, तो इसमें तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। उन लोगों के पास हमारी गांव की जितने भी क्लासें हैं, सभी गांव की रेगुलर जो माताएं हैं, उनके पास एक ही वो अभी तक नहीं अटके हैं और ना ही उनके ऊपर दुआएं हैं कि वो अटकनी चाहिए, क्योंकि वो एक जवाब देती है और वो जवाब अटकने वाले अटक भी जाते हैं। वो जो बच्चे होंगे वो क्या जवाब दे रहे हैं, वो एक ही जवाब देते आए हैं। आज साल हो गए हैं क्लासें खुले हुए। हमें दीदी ने तो ये नहीं कहा, हमें दीदी ने तो ये नहीं कहा, हमें दीदी ने तो ये नहीं कहा। वो इसी भरोसे बैठे हैं, जिस दिन दीदी ने कह दिया उस दिन लोगों की बात मानेंगे कि ये होता है। लेकिन अभी तक हमें दीदी ने ऐसा तो नहीं कहा, उन्होंने तो ऐसा कहा है, ऐसा तो नहीं कहा, उन्होंने ऐसा कहा। हमारी संस्था में ऐसा तो नहीं होता, पर हाँ उन्होंने कहा ऐसा होता है। इसलिए कल का स्लोगन क्या था, कौन सुनाएगा, हाथ ऊपर करो। योगी की निशानी क्या है, वो सदा क्लीन और क्लियर होगा, साफ सुथरा, सीधा, स्पष्ट। जिस दिन उनको कोर्स कराया था उन्होंने हम पर विश्वास किया। विश्वास करके उनको बस एक ही बात समझाई थी कि बस आप लोग इतना विश्वास करना कि कभी भी कोई हमारी कान में कुछ भी झूठ मूठ बातें भरने की कोशिश करे तो सीधा घंटी करना, सीधा अपने आप को कहना कि जब तक खुशबू दीदी आपको ये बातें नहीं बताएंगी तब तक ये बातें हैं ही नहीं, आप ये समझ लेना। वो उसी भरोसे पर आज साल हो गए क्लासें चल रही हैं बिना हमारे पहुँचे भी। इसके लिए फेथ रखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर हम खुद ही डाउट के रास्ते में घूम रहे होंगे गोल 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 गोल, तो फिर कभी इसकी सुनो, ये कहते हैं ऐसे करो, कभी इसकी सुनो, वो कहते हैं ऐसे होता है यहाँ पे, वो कहता है ऐसे होता है यहाँ पे। रियल में किसी को पता ही नहीं है होता क्या है यहाँ पर। ठीक है, तो आज बाबा ने क्या कहा, कोई बच्चा आ गया है माया के चंगुल में, जिसने कि कोई झूठी मूठी बातें सुन ली, तो बाबा उसको आगे रखते हुए जो बच्चे बचे हुए हैं उनको संभालने की कोशिश कर रहे हैं, समझा रहे हैं कि आपको झूठ मूठ की बातें कोई भी सुनाए तो एक कान से सुनो और दूसरे से निकाल दो।
और औरों को भी यही पैगाम दो, अपने साथियों को भी यही पैगाम दो कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, आप ऐसे कोई भी चिंता तनाव में मत आओ। बाप कहते हैं मैं पैगाम ले आता हूँ। अब हे आत्माएं श्रीमत पर चलो, हमारा पैगाम सुनो, सिर्फ मामेकम याद करो। जो याद करेंगे वो अपना ही कल्याण करेंगे। याद आत्मा को ही करना है, भूली भी आत्मा ही है। अब बाप की श्रीमत मिलती है, इसमें आशीर्वाद या रहम कुछ भी मांगना नहीं होता, सिर्फ बाप को याद करना है और कोई बात पूछने की दरकार नहीं है। सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है ये तो सुना, इसमें खिटपिट की कोई बात नहीं है। घोर अंधियारे में ही बाप आते हैं, इसलिए शिव रात्रि मनाते हैं। श्री कृष्ण का भी जन्म रात्रि को मनाते हैं। खीर पूरी आदि मंदिरों में बनती है रात को। अब शिव के लिए क्या बनाएंगे, वो तो है निराकार। किसी को भी पता नहीं बाबा किस घड़ी आते हैं और कैसे चले जाते हैं। सदैव तो सवारी नहीं करते, ब्रह्मा बाबा के तन में हर घड़ी तो नहीं रहते थे, आएंगे और चले जाएंगे। अभी तुम जानते हो हम शिव बाबा के पोत्रे हैं, वर्षा उनसे मिलता है, ब्रह्मा को भी वर्षा उनसे मिला। ये तो मनुष्य है ना, सदगति में पहला नंबर है श्री कृष्ण। ये सबको प्यारा है क्योंकि सतो प्रधान बाल अवस्था में है, थोड़ा बड़ा होता है तो उनको सतो कहा जाता है। फिर रजो तमो है, राधे कृष्ण ही फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। जिनको बाप ने ज्ञान दिया उनको ही देंगे। जिस जिसके कान में ज्ञान पड़ना है ये ज्ञान केवल उसको ही मिलेगा। जैसे अभी इस मकोड़े को मिलना था इन्होंने सोचा क्या तो उठाऊं, मुरली सुन रहा है मकोड़े का जाके कल्याण करेगा। क्या आज बाबा ने कहा है, सुनी सुनाई बातों पर भरोसा नहीं करना तो जिस आत्मा को भगवान को ज्ञान सुनाना है, ये देखो कितना इस ड्रामा का रहस्य है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। बाबा कहते हैं तुमको अपने भाई बहनों को पैगाम देना है, लेकिन इन बातों के अंदर वो सच्चाई भी बताता है कि ड्रामा अनुसार मुझे जो देवकुल की आत्माएं मेरी बनानी है वही को ही मैं ज्ञान सुनाऊंगा। तो ये 3-4 बातें इस ड्रामा में ऐसे चल रही हैं। शिव बाबा ने क्या कहा कि जिनको बाप ने ज्ञान दिया है उनको ही देंगे। कल्प पहले भारत में ही देवी देवता होकर के गए हैं, तो मंदिर भी भारत में बहुत हैं। क्रिश्चियन की चर्च में क्राइस्ट दिखेंगे। देवताओं के कितने ढेर मंदिर हैं। बाप आए हैं हमको मनुष्य से देवता बनाने अथवा भारत को स्वर्ग बनाने। हम बाप को याद कर पावन बन रहे हैं। बाप के साथ हम भी भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। जैसे हम बाप के साथ आए हैं। भक्ति मार्ग में देवताओं के मंदिर मूर्तियों आदि पर कितना खर्चा कर बनाते हैं। उत्पत्ति कर, पालना कर, फिर विनाश कर देते हैं। 9 रोज के अंदर ही डुबो देते हैं। बहुत उनसे प्रेम करते हैं। नवरात्रि कलकत्ते में बहुत मनाते हैं। इन सब बातों पर अभी वंडर लगता है। आगे तो हम भी पाठधारी थे, करोड़ों रुपया खर्च करते हैं। कितनी अंधश्रद्धा है। रामायण से कितना प्यार होता है। बातें सुनकर आंखों से आंसू बहा देते हैं। ये सब है भक्ति मार्ग। बाबा ने कहा इससे कुछ फ़ायदा नहीं। बाबा अब हमको कितना समझदार बनाते हैं। जब बाबा बोल रहे हैं इससे कोई फ़ायदा नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान भक्ति की कोई गला नहीं कर रहा है, क्योंकि भक्ति के अंदर भगवान की जिन्होंने भक्ति करी वही भगवान की ये बातें सुन पा रहे हैं। तो जब वो कह रहा है कि इनसे कोई फ़ायदा नहीं है, तो किनसे फ़ायदा नहीं है कि जो हम बनाते हैं, पालते हैं और फिर उजाड़ देते हैं, डुबो देते हैं। तो बाबा कहते हैं केवल ये करने से, केवल रामायण को सुन के, सीता माँ और उनके वियोग के बारे में सुन के रोने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। रोना तो इंसान को किस पर चाहिए? अपनी तकदीर पर रोना चाहिए कि वास्तव में राम कहाँ बैठे हैं, सीता कहाँ रावण के चंगुल में बैठी है, वो मैं हूँ। तो मुझे खुद के ऊपर रोना आना चाहिए कि कहानी मेरी बनी हुई है।
और हम किसके लिए रोना शुरू कर देते हैं कि देखो सीता और राम जी का वियोग हो गया। दुख में कौन पड़े हैं, वियोग में कौन पड़े हैं, फंसी हुई आत्मा खुद पड़ी है उस लंका के अंदर। इसके लिए बाबा कहते हैं केवल मात्र ये सुनने से और रोने से कुछ नहीं होगा फ़ायदा। फ़ायदा तो कब होगा जब खुद को समझेंगे कि मैं परमात्मा राम की आत्मा सीता हूँ, तो कुछ फ़ायदा ज़रूर होएगा। इसलिए बाबा ने कहा कि अभी बाबा हमको क्या बना रहे हैं, समझदार बना रहे हैं। तो ये सब सुनकर यहाँ का यहाँ भूल ना जाओ, ये बातें याद करो, पूरा रिफ्रेश होकर के जाओ। अपने को आत्मा समझ, देश सहित जो कुछ देखते हो वो सब भूल जाओ। ये सब कब्रिस्तान है, दिल्ली में बिड़ला मंदिर में लिखा हुआ है। भारत परिस्तान था जो धर्मराज ने स्थापन किया था, माना युधिष्ठिर ने धर्मराज ने स्थापन किया था। अभी तुम बच्चे जानते हो ये दुनिया कब्रिस्तान बननी है। बाबा कहते हैं सब काम चिता पर बैठ एकदम जल मरे हैं। क्रोध चिता नहीं कही जाती, काम चिता ही कहा जाता है। उसमें भी हल्का नशा, सेमी नशा होता है। बच्चों को ही बाप बैठकर समझाते हैं। घर में अगर कोई कपूत बच्चा होगा तो कहेंगे ना कि ये क्या बाप की आबरू गवाते हो, बाप की इज्जत जाती है ना। बेहद का बाप भी कहते हैं तुम काला मुंह करते हो, तो ब्राह्मण कुलभूषण जो देवता बनते हैं उनका नाम बदनाम करते हो। जो अच्छे से चल रहे हैं उनके लिए भी क्या टाइटल मिल जाता है कि यहाँ पर आने वाले लोग ऐसे ही होते हैं। तो बाबा ने कहा इज्जत जा रही है ना किसकी, बाप की नहीं। इस ब्राह्मण कुलभूषण, इस ब्राह्मण परिवार के अंदर जो कुलभूषण है अर्थात यहाँ का जो आभूषण है, जो आत्मा यहाँ का श्रृंगार है, सच में तप कर रही हैं, उनका भी नाम बदनाम करते हो। तुम बच्चे जानते हो हम पवित्रता की ताकत से भारत को फिर से श्रेष्ठाचारी देवता बनाते हैं। बाबा ने कहा तुम्हारे लिए तो जैसे कि ये कॉमन बात है। देखते हो महाभारत लड़ाई भी खड़ी है, इससे स्वर्ग के गेट खुलने हैं। शास्त्रों में महाभारत लड़ाई तो दिखाई है, उसके बाद क्या हुआ ये कहीं नहीं दिखाया, बस कह देते हैं प्रलय हुई। अब श्री कृष्ण का एक तरफ तो माता के गर्भ से जन्म दिखाया, दूसरी तरफ फिर कहते हैं पीपल के पत्ते पर अंगूठा चूसता हुआ आया। कुछ भी समझते नहीं, तो दो दो बातों को जोड़ दिया। कृष्ण का जन्म तो होगा अंधेरे में ही, जेल में ही, अर्थात कलयुग के अंत में ही वो आत्मा आएगी। लेकिन फिर उसको दिखा दिया पीपल के पत्ते पर खुश खुश अंगूठा चूसते हुए। लेकिन वो आएगी तो कलयुग में, पर आदि वहीं से सत्युग की हो जाएगी। माना कुछ कुछ आत्माएं रहेंगी, बहुत सारी आत्माएं चली जाएंगी और कुछ बुरी और कुछ अच्छी आत्माएं रहेंगी। जेल में दिखाते हैं ना, तो वो जेल अर्थात ये पुरानी दुनिया दिखाई है कि माँ बाप कहाँ हैं, जेल में ही हैं। वो पुराने ही होंगे माँ बाप इस पुरानी दुनिया के। तो इस विषय में तो हमारे यज्ञ के 2-3 सीनियर भाई जी हैं, तो उनकी डिटेल की क्लासेस हैं। तो जिनको जिज्ञासा है, देखो मुझे तो जिज्ञासा नहीं है इसलिए मैं ज़्यादा सुनती नहीं हूँ। अपन को इतना ही पता है कि कृष्ण आएगा और जब स्वयंवर होएगा तो लक्ष्मी नारायण गद्दी पर बैठेंगे, वहाँ से 111 शुरू हो जाएगा। इतना बाबा ने बताया, इतना ही मुझे तो पता है। जो बात सच्ची है वो बात सच्ची है। तो हमसे भी कई बार पूछते फिर कृष्ण कब आएंगे, कैसे होगा, क्या होगा। उसके लिए बहुत सारा चिंतन हमारे यज्ञ में बड़े कर चुके हैं, बहुत सारे संदेश आ चुके हैं। तो आप YouTube पर जाओगे ना, तो चाहे सूरज भाई जी हैं और 1-2 भाई जी और हैं, मुझे नाम नहीं याद आता, तो आप उधर लिखोगे कृष्ण जन्म के बारे में, तो वो आपको बहुत सारे रहस्यमयी बातें बताएंगे। तो जिनको जानने की इच्छा है तो वो उधर जाएंगे और वो जान सकते हैं, ठीक है। परंतु खुशबू दीदी से नहीं पूछना, क्योंकि मुझे भी इतना ही पता है जितना बाबा बताते हैं। क्योंकि फोकस अभी कहाँ पर है, फोकस यहाँ पर है कि बाबा से मिल लें, अच्छे से खुद को कुछ बना लें और उसके अनुसार भगवान हमको बिल्कुल कृष्ण के नज़दीक ही रखेगा, पास ही लेके जाएगा। लेकिन इसका मनन चिंतन बहुत डीप है, बहुत गहरा है, और जो बाबा की मुरलियों से निकाला गया है सीनियर्स के द्वारा, तो वो सुन कर के भी बहुत खुशी होती है। तो आप उसको भी सुन सकते हैं। तो यहाँ पर बाबा ने कहा कि
बाबा कहते हैं कि हाँ, एक तरफ तो कृष्ण को माता के गर्भ से दिखाया और दूसरी तरफ कहाँ दिखा दिया, पिपल के पत्ते पर अंगूठा चूसता हुआ आया। कुछ भी समझते नहीं, वहाँ तो गर्भ महल में रहते हैं बड़े विश्राम से, बाकी सागर में थोड़े ही पत्ते पर हो सकते, ये तो इम्पॉसिबल है। तो ये सब ड्रामा बना हुआ है जिसको तुम जानते हो, कल्प कल्प ऐसा ही होता है। अब बच्चों को अपना कल्याण करना है और दूसरे का भी कल्याण करना है। मूल बात ये है, मेन पॉइंट क्या है, कर्म अच्छे करने। देखो पूरी जानकारी हासिल कर ली, सत्युग कब शुरू होगा, कलयुग कैसे ख़त्म होगा, ये होगा वो होगा, ये सब कुछ कर लिया, लेकिन गड़बड़ी हो रही है मेरे कर्मों में, तो उसका कुछ नहीं होगा। लेकिन हाँ, जानकारी भी मुझे पूरी है और कल्याण भी मैं स्वयं का और औरों का कर रही हूँ, तो ये तो सोने पर सुहागा हो गया। नहीं तो जानकारी नहीं है तो केवल हम अपना और औरों का कल्याण कर रहे हैं, तो भी इंग्लिश में एक शब्द बोलते हैं, सरवाइव करना काफ़ी है। मतलब संगम युग पर टिके रहना, जीते रहना, उसके लिए इतना काफ़ी है कि मैं मेरा और औरों को क्या करती जाऊं, भावना कल्याण की रखूं। तो अपने और दूसरे का कल्याण करना मूल बात ये है। बाप तो स्वर्ग का रचयिता है, उसको कहा जाता है हेवनली गॉड फादर। तो वो फिर हम बच्चे स्वर्ग के मालिक होने चाहिए ना। शिव जयंती भी भारत में मनाते हैं, तो ज़रूर भारत को कुछ दिया होगा। अभी तुमको स्वर्ग की बादशाही दे रहे हैं ना, बाप है ही सदगति दाता, ज्ञान का सागर, नॉलेज बाप भी आकर के देते हैं। अभी बाप तुमको नॉलेज दे रहे हैं, 5000 वर्ष बाद फिर यहाँ ही आएंगे। बच्चों को निश्चय है जो जो इस ब्राह्मण कुल के होंगे वो आते जाएंगे। जो जो देवकुल की आत्माएं हैं वो दूर नहीं रह सकती, वो आएंगी, वो अपने आप आएंगी। और जो देवकुल की आत्माएं नहीं हैं वो आके भी, जिनका बहुत नज़दीक का पार्ट नहीं है, तो ये तो सब ड्रामा है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति, शुक्रिया बाबा शुक्रिया, वाह बाबा वाह। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, श्रीमत पर अपना और दूसरों का कल्याण करना है। और देखो कल्याण भी कैसे करना है, श्रीमत पर अपना और दूसरों का कल्याण करना है। कोई कुछ झूठी बात सुनाए तो क्या करना है, सुनी अनसुनी कर देनी है। अच्छा, ओ ठीक है ठीक है। अब देखो आप लोगों को तो एक बहन जी मिलती है, कोई कहेगा तो एक घर के बारे में कहेगा भगवान के, कोई कहेगा तो एक सिस्टर के बारे में कहेगा, लेकिन उस दीदी को कितने मिले हुए हैं, उनको कितने मिले हुए हैं, बहुत मिले हुए हैं ना। अब तो आपको मालूम है कितने मिले हुए हैं। उनको भी आकर के अगर सामने वालों के बारे में, तो पूरा दिन में कोई ना कोई बोल के ही जाता होगा। जो आपको उनके बारे में बोल रहे हैं छोटी मोटी बातें, क्या वो आपकी छोटी मोटी बातें हमें नहीं बोल रहा होगा? बोलते हैं, मैं बता देती हूँ, बोलेगा नहीं, बोलते हैं। वो रियल भी हो सकती है, वो झूठी मोटी भी हो सकती है, लेकिन हम उसको क्या कर देते हैं, सुना अनसुना, कि भगवान अपने घर लेकर के आ रहा है, भगवान ही अपना काम करेगा, भगवान ही अपने बच्चों को सही राह दिखाएगा। बाकी जो झूठ मूठ कर रहा है वो अपने आप भोगेगा। हम लोग भी तो करते हैं ना, सुनी अनसुनी बहुत करते हैं, आपको बता नहीं सकते। बहुत बातें आती हैं लेकिन सुनते हैं और अनसुनी कर देते हैं, क्योंकि इतने साल ज्ञान में चलने के बाद, सेवा के क्षेत्र में रहने के बाद इतनी बात तो समझ आ गई कि हर बात पर भरोसा करके कुछ मिलता भी नहीं है। ठीक है, बस अगर वो बात रियल है तो सतर्क हो जाओ, और अगर वो बात रियल नहीं है तो सुनी अनसुनी कर दो। अपना और दूसरों का कल्याण करो। कोई को झूठी बात सुनाए तो सुनी अनसुनी कर देना
उस पर बिगड़ना नहीं है, उस पर बिगड़ना नहीं है। दूसरा, कभी भी देवता बनने वाले ब्राह्मण कुलभूषणों का नाम बदनाम ना हो, इसका ध्यान रखना है। मुझसे ऐसा कोई कर्म ना होए कि जो अच्छे से हमारे चल रहे हैं उनका नाम बदनाम हो जाए, ऐसा मुझसे कोई काम ना होए। तो जो ब्राह्मण कुलभूषण है उनका नाम बदनाम ना हो, इसका ध्यान रखना है। कोई उल्टा कर्म कभी नहीं करना है और पिछले हिसाब किताब को चुकतू करना है। आज का वरदान है, बाबा ने कहा, नशे और निशाने की स्मृति से सर्व कर्मेंद्रियों को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले, नशे और निशाने की स्मृति से सर्व कर्मेंद्रियों को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले ताज व तख्त नशीन भव। संगम युग पर बाप दादा द्वारा सभी बच्चों को ताज और तख्त प्राप्त होता। प्योरिटी का भी ताज है तो जिम्मेवारियों का भी ताज है। अकाल तख्त भी है तो दिल तख्त भी है। जब ऐसे डबल ताज और डबल तख्त नशीन बनते हो तो नशा और निशाना तो स्वतः याद रहता है। फिर ये कर्मेंद्रियाँ जी हुजूर करती हैं। फिर कर्मेंद्रियाँ हमारा कहना मानती हैं कि भाई मेरे ऊपर बहुत जिम्मेवारी है, मेरी आंखों थोड़ा कंट्रोल में रहो, तो आंखें कंट्रोल में रहती है। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, स्वाद इंद्री थोड़ा संयम में रहो, स्पर्श इंद्री थोड़ा नियंत्रण में रहो। सारी कर्मेंद्रियाँ उस योगी राज की बातों को मानती है। शर्त क्या है? याद रहना चाहिए मेरे ऊपर डबल ताज है। कौन कौन से? एक तो प्योरिटी का लाइट का ताज है और दूसरा जिम्मेवारी का ताज है। मैं दो तख्त की अधिकारी हूँ अभी से। एक तो मैं यहाँ पर बैठती हूँ और दूसरा मैं भगवान के दिल पर बैठती हूँ, भगवान के दिल तख्त पर बैठती हूँ। तो जिसका ये नशा रहेगा और जिसका केवल ये निशाना रहेगा, उसकी सभी कर्मेंद्रियाँ जी हुजूर करती हैं, तो ताज व तख्त छोड़ देते हैं। उनका फिर ऑर्डर कारोबारी नहीं मानते। जो अपनी खुद की सीट पर नहीं है, 5-6 साल के बाद उतर गए, अब वो कहे कि मैं तुम्हारा नेता हूँ, मेरी बात मानो, तो कोई मानेगा? नहीं मानेगा ना। ऐसे ही अगर इस बॉडी को अपने अकॉर्डिंग चलाना है तो उसके लिए आत्मा को अपनी सीट पर कायम रहना ही होगा। तो आज का स्वमान अभी सभी लिख लें। मैं डबल ताजधारी तख्त नशीन हूँ। मैं डबल ताजधारी तख्त नशीन हूँ। स्लोगन है आज का, कमज़ोर संकल्प ही प्रसन्न चित्त के बजाय प्रश्न चित्त बना देते हैं। कमज़ोर संकल्प ही प्रसन्न चित्त के बजाय प्रश्न चित्त बना देते हैं। और ये है आज के अव्यक्त इशारे। अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो। बाबा ने कहा, ईश्वरीय सेवा का बड़े से बड़ा पुण्य है पवित्रता का दान देना। पवित्र बनना और बनाना ही पुण्य आत्मा बनना है, क्योंकि किसी आत्मा को आत्मघात महापाप से छुड़ाते हो। हमने अपने जीवन में किसी एक भी आत्मा को ब्रह्मचर्य पर लाया तो हमने उसको कितने सारे महापाप करने से, आत्मघात करने से उसको बचा लिया। अपवित्रता आत्मघात है, सुसाइड है, और पवित्रता जिए दान है। तो हमें क्या देना है? सबको नया जीवन देना है। और धन्य है इस धरती की वो आत्माएं जिन्होंने अपने जीवन को तो नया जीवन दिया, जीवन को भी क्या दिया? नया जीवन दिया। अपने जीवन का इस आत्मा की प्योरिटी का घात नहीं होने दिया। तो धन्य है वो आत्माएं जिन्होंने खुद को भी बचाया और औरों को भी बचाने में रात दिन एक ही संकल्प है कि इस दुनिया की सभी आत्माएं पवित्र बन जाएं। चाहे वो घरों में रह रही हैं, चाहे वे झुग्गड़ झोपड़ियों में रह रही हैं, चाहे वे आलिशान महलों में रह रही हैं, सब क्या बन जाएं? पवित्र बन जाएं, पवित्र बन जाएं। तो शत शत नमन है ऐसी धरती की आत्माओं को भी जिनका जीवन का लक्ष्य है पवित्र बनना और बनाना। यही सबसे बड़ा पुण्य है। ठीक है, आज का स्लोगन सबने, आज का स्वमान सभी ने सुन लिया ना? मैं डबल ताजधारी और
तख्त नशीन हूँ। अच्छा, ओम शांति।